आज हमारे तरफ से आप लोगों को तोहफे में हम सारा फलक से आपकी यहाँ मुलाकात करवा रहे हैं। माशाल्लाह से दोनों ऐसा प्यारा कपल है, अल्लाह नजरे बद से बचाए कि आप मतलब एक मिसाल तो कायम होनी चाहिए ना लोगों की। लोग बुरी बुरी मिसालें कायम करके वायरल कर देते हैं चीज़ों को तो शुक्र है इस दौर में कुछ अच्छी मिसालें भी हैं। तो हम पहुंचे थे आपके ससुर के इंटरव्यू तक। बाबा की मुलाकात जी, आपके बाबा से पहली मुलाकात, फलक लैंड हुए। तो लैंड हुआ, कॉल की तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा हम ऐसे करते, आप पहले शो कर लो फिर उसके अगले दिन हम मिले। मैंने कहा ठीक है। शो हो गया तो अगले दिन लोगों ने, मैंने इनको कहा कि आप लोग हाई टी पे आ जाए, जिस होटल में मेरा स्टे है वहीं पे हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं अपनी तीनों बेटियों को साथ लेके आऊँगा। मैंने कहा जी वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो ये और ये तीनों बहनें पूरी और बाबा फौज आई मतलब इंटरोगेशन के लिए। हाँ जी, और ये तीनों आए, हमजा थे साथ, भाई भी थे। अच्छा। तो वो आ गए, तो हम सब ऐसे बैठे हुए चाय शाय कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मुझे ऑफ कोर्स मेरी सारा के साथ तो बातचीत थी, तो मैसेजेस से मैं बहुत कंफ्यूज था। फोन पे बात शुरू हो गई थी इस वाली बात के बाद? ऑफ कोर्स जब हम नंबर एक्सचेंज हो गए थे तो मैं हेलो हाय करता था और फिर बातचीत करता था। ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को जान रहे थे, वो इतनी बड़ी बात थी इसके लिए भी मेरे लिए भी। तो हम चाहते थे कि इतना जान पहचान कर लें कि ताकि कल को ये मसले ना हो, पर्सनैलिटी का वो ना आ जाए। तो माशाल्लाह दोनों एक जैसे थे। तो फिर इन्होंने अच्छा प्लान, एक और चीज़ जो शायद ये ना बताएं, मैं बता देता हूँ। इसने बेसिकली पूरा प्लान कर लिया था कि इसको कटवाना है। इसने बाबा को, इसने प्लान किया, जब मैंने प्रपोज किया तो इसने रास्ते में ये प्लान किया, अभी कहा नहीं बाबा को कि आपने बस इससे बाद मिल के ना, तो बाद में कहना बेटा हम नहीं कर सकते अभी इसने पढ़ना है या कुछ भी कह दीजिएगा, बहाना कर लीजिएगा। मैंने कहा तो मुझे बाबा से मिल लेने दो, उसके बाद मैं पूछूंगा। हुआ फिर वही कि लोग आए। अब मैंने इससे मैसेज करके पूछा कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, बाकी तो जो मैंने बोलना है वो सच बोलना है, जो जैसा मैं हूँ। इसने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि आपने क्या बात करनी है, क्या उनको पसंद है क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता अगर बाबा आपके पास 15 मिनट से ज़्यादा बैठे रहे तो आप हाँ समझिएगा, आप समझ जाइएगा कि वो इंटरेस्टेड है। हाँ। और अगर 15 या 20 मिनट या आधे घंटे में हम लोग उठ के चले गए तो फिर आप समझिएगा कि पत्ता कट गया। मैंने कहा अच्छा, मैं बहुत प्रिपेयर्ड हो गया इस चीज़ को लेके। तो जैसे ही इनके बाबा आए, हम लोग बैठे, लॉबी थी उसी में चाय वाय पी रहे थे। अब आप सोचे कितनी देर बाबा बैठे होंगे? कितनी देर? 3 घंटे। और चाय पीने आए थे सिर्फ। तो आप खाना भी जरूर खिलाया? फिर खाने के लिए भी लेके जाना था उन्होंने। माशाल्लाह। इतना मतलब वो उनका दिल ही नहीं कर रहा था उठने का। ये अब बताएंगे आपको बाकी। हाँ सारा। तो अब्बू ऐसे कैसे पहली मुलाकात में इम्प्रेस हो गए यार? और बाबा वो इंसान है जो किसी से इम्प्रेस हो ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल है उन्हें हाँ राजी करना। हाँ। तो उन्हें फलक बहुत अच्छे लगे थे और फिर वहाँ से हम सीधा रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने। अच्छा हुआ ये फलक नहीं गए थे, हम फैमिली। हुआ ये था कि बाबा को म्यूजिक बहुत पसंद है। उनके पास पुराने वो टेप रिकॉर्डर्स हैं अभी भी घर में, और वो सुबह जब दोपहर में एक पूरी उनकी कलेक्शन है जो लगाते हैं, सुनते हैं और इनको भी सुनाते हैं। और उनको म्यूजिक लवर थे और फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते थे। अच्छा। तो उनको बेसिकली वो आर्ट से बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन जब मैंने उनको अपनी स्ट्रगल और स्टोरी बताई कि मैं यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ऐसे पहुँचा हूँ, तो वो 3 घंटे हमें नहीं पता चला कैसे गुजरे। तो ये तीनों बोर हो गए, ये बैठे हुए थे, कहते फैसला करो हाँ या ना। हमें क्यों बिठाया हुआ बीच में? बाबा कहते ठहर बेटा चलते हैं, खाने पे चलते हैं, अभी चलते हैं। तो वो करते करते बात नहीं लंबी होगी। उन्होंने खैर हम लोगों की बहुत अच्छी मीटिंग रही। मैंने वही बातें जो मैंने इससे की थी वही बातें मैंने A to Z बाबा को बताई। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा हम आपको मशवरा करके बताएंगे, लेकिन पहले आप भी अपनी फैमिली के साथ बात कर लो। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मैंने फैमिली के साथ बात की, लेकिन मैं तब करना चाह रहा था जब आप लोग मुझे कुछ राजी तो कुछ मतलब कोई तो ग्रीन सिग्नल नजर आए। तो कहते बेटा हम, मेरे बड़े भाई भी हैं, तायाबू थे हमारे और इनके तायाबू और ताई अम्मी हमारी, तो वो आए हुए थे सऊदीया से, क्योंकि ये लोग सारे मदीना में पैदा हुए, तो उनकी बहुत क्लोज है उनके साथ। तो उन्होंने कहा हम उनके साथ मशवरा करेंगे, फैमिली के साथ मशवरा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। चले गए, मैं वापस आ गया लाहौर। आपने आपके घर वालों को राजी करना मुश्किल था? नहीं मुश्किल नहीं था। एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई है नहीं था। अच्छा। ऐसे मतलब मेरे वालिद भी नहीं है, वो भी गुजर गए, वालदा भी नहीं है। सो बहन भाई हैं वो सारे मैरिड है माशाल्लाह।
सो मुझे सब अपने अपने घरों के। हाँ, मुझे कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई राजी करने की, मैं खुद मुख्तार था, खुद फैसला कर सकता था, खुद कमाता हूँ। सो मैंने, हाँ मेरी खाला एक बहुत अच्छी मेरी, मैं मिली थी जिनसे, जी वही, हाँ जी पैदा हुई थी, खाला माजवी, तो वो मेरी बहुत क्लोज है, मतलब मेरी माँ है वो। तो मैंने उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा बेटा ठीक है, मुलाकात कर लेते हैं फैमिली से, अगर आपको पसंद है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा सो वहाँ से मुझे मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, उनको पता था। मैं आपको बात बताऊँ, मेरी फैमिली शायद 5 साल पहले 10 साल पहले मेरी शादी करवा दी थी। अच्छा। लेकिन वही बात कि मेरा जो मोटिव था कि जब मैं अपनी तब शादी करूंगा जब मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हूँ, मैं मेंटली भी स्टेबल हूँ, मैं और तब मुझे कोई ऐसी लड़की भी तो नजर आए ना जिससे पहली दफा में नजर में ही बेकाबू 100%। सो वो वाला सीन, फिर उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं। बहनें थी मेरी एक छोटी बहन है, वो बहुत खुश हुई, उनकी फ़ैन, मेरी खाला फ़ैन, सब डाई हार्ट फ़ैन, क्रेजी फ़ैन। तो जब मैंने उनको बताया तो बहुत खुश हुए सब। फिर हम लोगों ने ज़ाहिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, तो हमारा बेसिकली अगर हमारी निकाह 16 जुलाई को हुआ था 2020 में, तो हमारा वो बेसिकली प्लान था 1 मार्च का, मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, अच्छा, एंड जुलाई, 3 महीने हमारी डिले हुई शादी कोरोना की वजह से। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी कि वो हम लोग मूव आउट नहीं, इवन इन लोगों ने अपना एक घर मूव करना था तो वो भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। आप फलक लाहौर में रहते थे? मैं लाहौर में रहता था, ये कराची में रहती थी, फिर ये कैसे तय हुआ कि किधर रहना है? ये भी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी बेसिकली। मैं आप जैसे बताया कि मेरी फैमिली में कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, सो मुझे सारा ने जब अपनी बताया कि और मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, इतना माशाल्लाह ये फेमस है, इतनी सुपरस्टार है, मेरी सुपरस्टार ये है ना। और मैं आपको यकीन बताऊं, मैं जब इंटरनेशनल ट्रैवल भी करता हूं तो मैं तो अपने आप को छुपा लेते हैं, हम कैप पहन लेते हैं, ये कुछ भी कर लेना इसकी आंखों से पकड़ लेते हैं, इसके बालों से इसको पहचान लेते हैं, खाली बाल भी नज़र आ रहे हो ना इसके, पहचान लेते हैं लोग कि ये सारा है। फिर अगर कुछ भी ना समझ आए तो आवाज़ से पहचान लेते हैं। तो आप यकीन करें, हम बाहर से लेकर जब एयरपोर्ट या कहीं पे भी ट्रैवल करें तो सब इसको जो है ना पहचान लेते हैं। तो माशाल्लाह इतनी फेमस है ये, मैं तो शायद उतना नहीं होगा जितनी ये। अल्लाह यार, ऐसा तो मैंने, भाई इसको मोहब्बत कहते हैं मेरी नज़र में, तो कि अपनी बीवी को कोई इतना रिस्पेक्ट वो करेगा। अक्सर मैंने देखा है शादी के बाद, शादी हो गई अब तो मिल गई, चलो घर बैठो, बच्चे को पालो, तो वो ये वाली चीज़ें मिसाल है कि दोनों मियाँ बीवी को आगे बढ़ने का हक है, ज़िंदगी तो एक बार मिलती है। फिर चला है वो सिलसिला मोहब्बतों का, फिर आया ख्याल उन खूबसूरत लम्हों का। इस वैलेंटाइन पर करें अपनायत का, उनसियत का, मोहब्बत का इजहार। सहूलत बाजार के साथ आप अपने चाहने वालों को भेज सकते हैं बहुत से कीमती तोहफे। पाकिस्तान में मुकीम अपने प्यारों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sahulatbazaar.com पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 032273354749 पर राब्ता भी कर सकते हैं।